लेकिन सर का इन लोगों ने, आप बता रहे थे कि वो ब्रीफ केस में रख के क्या किया इन लोगों ने सर का, जैसा आपका आरोप है? ब्रीफ केस में रख के अखिलेश यादव को भेजा गया था लखनऊ, अखिलेश यादव ने, और चिल्ला के कहा कि नीरज मिश्रा मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो शाम को जैसे ही पोलिंग बूथ समापन हुआ, पूर्वी मोहल्ला से आते हुए इन्होंने वहाँ तांडव शुरू किया। और यहाँ तक कहना चाहिए कि उसने उनकी योनि में पंखे की डंडी उसकी योनि में डाल दी इन कार्यकर्ताओं ने, नीरज मिश्रा को उन्हीं कार्यकर्ताओं ने। पकड़ा तो पुलिस वालों ने बाद में कार्यकर्ताओं को दे दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने हैंडओवर कर दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? पुलिस वालों ने हैंडओवर कर दिया। अच्छा। और फिर वो अपने गांव की तरफ बांध पीटते बाद में घसीटते हुए ले गए और इतना बेरहमी से क्रूरतम निर्मम उसकी मारते मारते हत्या कर दी। तो इन लोगों ने भाई साहब उसको सरविहीन कर दिया। सर मतलब सर धड़ से अलग कर दिया और सर को रख लिया अपने पास, वो अखिलेश को खुश करने के लिए। आज तक लाश नहीं मिली, सर आज तक नहीं करा। क्या उनका रोज इनके फोन आते थे, तुम्हारा भी भाई जैसा होगा, पेट में घुस गए तो सर धड़ से तुम्हारा भी अलग होगा। आपने लालू के जंगल राज की कहानियां सुना होगा कि कैसे बाहुबली शहाबुद्दीन किसी चंदा बाबू के बेटों पर तेजाब डालकर उनकी हत्या कर देते। लेकिन लालू के मौसेरे भाई मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव के लठैत राज की कहानी आज भी अनसुनी है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी है यूपी के कन्नौज के नीरज मिश्रा की। वो नीरज मिश्रा जिन्होंने अखिलेश यादव से टक्कर ली और 24 घंटे के भीतर उनकी सिर कटी लाश मिली। ये कहानी उन नीरज मिश्रा की है जिनकी हत्या करवाने का आरोप सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर है। ये कहानी है एक युवराज की, उसके गुंडे लठाइतों की और एक ऐसे ब्राह्मण कार्यकर्ता की जिसे न्याय पाने में दशकों लग गए। और ये कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा, बल्कि सीधे उन नीरज मिश्रा के भाई मुनीश मिश्रा से सुनवाऊंगा। तो मामला शुरू होता है 5 मई 2004 से। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में इस दिन 2004 के लोकसभा चुनावों के लिए वोटिंग चल रही थी। उम्मीदवार थे तब के यूपी के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के पुत्र अखिलेश यादव। उनके सामने थे भाजपा के रामानंद यादव। कन्नौज के गांव कसावा में वोटिंग चल रही थी और इसी बूथ पर सपाइयों से हुई नीरज मिश्रा की हत्या। आगे की कहानी आप नीरज मिश्रा के बड़े भाई मुनीश मिश्रा से खुद सुनिए। 5 मई 2004 को लोकसभा चुनाव था जी, और उसमें अखिलेश जी अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे सांसदी का। इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। अच्छा, कन्नौज लोकसभा से लड़ रहे थे पहला चुनाव अपना जी। और उस टाइम ये थी सरकार इनकी थी, तो आसपास के बूथ लूटते हुए अपने काफिले के साथ ये कसाबा पहुंचे हैं। कसावा गांव है? कसाबा मेरा पैतृक गांव कसाबा है, उसके सामने ही पोलिंग बूथ था। अब तो वहां से हट गया है बूथ। अच्छा। अब हो गया है लड़ाई के चक्कर में बाबा हरिपुर इंटर कॉलेज कर दिया गया है। अच्छा। मेरे घर के सामने ही प्राइमरी स्कूल था। अच्छा। आज भी है स्कूल, लेकिन वो पोलिंग बूथ वहां से हटा दिया गया। अच्छा। और उस पे पहले यादवों के भी वोट, आसपास के जो यादव गाँव थे, हाँ, वो भी वोट यहीं डालने आते थे। लेकिन जब झगड़ा हो गया, इसके बाद उनकी पोलिंग अलग कर दी गई। उसमें झगड़े के बाद तो अखिलेश जी बटेला, जाफराबाद आसपास की पोलिंग लूटते हुए जैसे ही कसाबा एंट्रेंस किए। कसाबा चूंकि आसपास यादव बहुत ज्यादा है, लेकिन गांव में थोड़ा ब्राह्मण भी है। कसाबा गांव में ब्राह्मणों की आबादी है? हाँ, ब्राह्मणों की मेजोरिटी ब्राह्मणों की है, लेकिन आसपास बहुतायत यादवों की है। अच्छा। जो बूथ उनके यहाँ लगते थे, तो समाजवादी के लोग भी वहाँ पे वर्कर थे। और मेरा भाई भी बूथ एजेंट था उस टाइम। नीरज मिश्रा जी? पोलिंग बूथ नीरज मिश्रा। अच्छा, वो भाजपा के पोलिंग एजेंट थे? भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति करता था, तो पोलिंग एजेंट के रूप में खड़ा हो गया वहाँ। अच्छा। और अच्छा, बस एक मिनट, भाजपा का प्रत्याशी कौन था, आपको याद है वहाँ से? उस टाइम रामानंद यादव भाजपा के प्रत्याशी थे और नीरज जी उनके पोलिंग एजेंट थे कसावा गाँव में। जी, यादव उन्हीं की बराबरी का था। हम लोग तो बराबरी नहीं देखते, हम लोग पार्टी देखते हैं। जी। तो जब जैसे ये घुसे हैं काफिले के साथ, 25-30-40 गाड़ियों का काफिला, और युवराज थे भाई अखिलेश जी उनके बेटे थे, तो पुलिस तो उनके एसमैन थी। तो घटनाक्रम में पुलिस के सामने हुआ भाई साहब जी। पुलिस जो है एसमैन थी। जैसे ही पोलिंग बूथ का ये घुसे हैं अंदर, तो उस टाइम बैलेट का चुनाव था मेरे ख्याल से, तो
बदतमीजी से एजेंटों को हड़काना और जाते जाते पीठासीन को उल्टा सीधा बोल देना। और तब पीठासीन एक त्रिपाठी थे, लेकिन जब ब्राह्मण खून होता है तो उन्होंने भी रिएक्ट किया कि भाई ये क्या तरीका है, लेकिन वो उस रुतबे में एक आपके कर्मचारी के हाथ मार दिया। अखिलेश यादव जी ने? अखिलेश यादव ने स्वयं। अच्छा। हाँ, तो ये भाई ने उसका विरोध किया। विरोध इतना किया कि धक्का मुक्की हो गई। अच्छा, अखिलेश यादव से स्वयं आपके भाई नीरज मिश्रा जी ने? यस, उसी पोलिंग बूथ पे गया था ये। अच्छा। भाई पे नहीं, मतलब जो धक्का मुक्की हुई वो सीधे अखिलेश यादव से हुई, मुख्यमंत्री के उस समय जो बेटे थे। अखिलेश यादव से धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की ज्यादा हुई, ठाक भी हुई, धक्का मुक्की भी हो गई। तो इस युवराज को, ये तो युवराज था ना उस टाइम, इसको ये नागवार गुजरा किसी ने मेरे हाथ को लगा दिया। धक्का मुक्की उसने भी की, उसने बदतमीजी को विरोध किया। ये संख्या में ज्यादा थे। पुलिस बल, सीओ उमाशंकर यादव इंस्पेक्टर, इनके साथ चल रहा है, समझ लीजिए भाई साहब, इंस्पेक्टर, सीओ। तो इसके बाद भी धक्का मुक्की होने के बाद ये इतना बौखला गया, इसने वहीं से फोन किया पिताजी को, अखिलेश यादव ने, और चिल्ला के कहा कि नीरज मिश्रा, मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। तो मुनीस मिश्रा बताते हैं कि अखिलेश यादव खुद तब सत्ता के नशे में चूर थे और यहां तक कि नीरज मिश्रा को मारने की बात कह रहे थे। उनके साथ के गुंडे भी इसी चक्कर में थे और तब समाजवादी पार्टी की सरकार होने के चलते पुलिस भी मूक दर्शक थे। यहां तक कि चुनावी प्रक्रिया को भी सैबोटाज किया जा रहा था। अब आगे की कहानी में आप जानेंगे कि नीरज मिश्रा की हत्या कब और कैसे हुई और कितनी बर्बरता से हुई। अच्छा, कार्यकर्ता कौन थे अखिलेश यादव के साथ? कोई नाम आपको याद है 2, 4, 5? अखिलेश यादव के अशोक यादव, अवनीश यादव, अशोक यादव, मुन्नू यादव, पप्पू यादव, रामविलास यादव, ये सब आसपास ही थे उसके। अच्छा। हाँ, ये पड़ोसी गांव कबीरगंज के निवासी थे। एक मदारीपुर का था, 2, और सागर यादव, तमाम कार्यकर्ता थे, यादव ही थे सब। तो शाम को जैसे पोलिंग बूथ समापन हुआ तो बाबा हरिपुरी वाले पोलिंग बूथ से गांव, इस तरफ गांव में 2 रास्ता है, एक पश्चिमी मोहल्ला, एक पूर्वी मोहल्ला। पूर्वी मोहल्ला से आते हुए इन्होंने वहां तांडव शुरू किया। अच्छा। तांडव शुरू किया तो एक कार्यकर्ता था दशरथ संखवार, वो एक्चुअली बसपाई कार्यकर्ता थे। तो अब चूंकि ये थोड़ा हमारा लोग तरह को दबाव था कि ब्राह्मण है इधर, तो उन्होंने उसके घर पे चढ़ाई कर दी कार्यकर्ताओं ने। अच्छा, वो भी ब्राह्मण थे दशरथ जी? नहीं, वो संखवार था। अच्छा, वो संखवार थे। संखवार था, हमारा सजार था, हमारी खेती वेती करता था। अच्छा। तो इन्होंने मुनीस मिश्रा के, ये नीरज मिश्रा के सब हैं, तो उसके घर पे तोड़फोड़ कर दी, चढ़ाई कर दी। उसके माता जी मौके पे थी, महिलाओं के सामने अभद्रता की, और यहाँ तक कहना चाहिए कि उसने उनकी योनि में पंखे की डंडी उसकी योनि में डाल दी इन कार्यकर्ताओं ने। बदतमीजी। जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ उसके लड़कों को, जो नौजवान लड़कों को, तो भाई साहब घर में इतना उपद्रव हो जाए, लोग चढ़ जाए, माँ बहन की बेइज्जती कर दें, तो इन्होंने उस लड़के ने घर से हथियार निकाल के फायर कर दिया। अच्छा। फायर कर दिया तो एक कार्यकर्ता इनका मारा गया, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता मारा गया, जिसमें नीरज का कहीं पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था वहां पे। लेकिन ये तके हुए थे नीरज को। अच्छा। हाँ, नीरज जब ये वो मारा गया, हरिराम यादव, हरिराम का लड़का था, वो मारा गया। तो इसके बाद फिर इन्होंने चढ़ाई की हमारे घर पर। अच्छा, उसके बाद सीधे आपके घर पे अटैक हो गया? हमारे घर पे अटैक हो गया। तो ये नीरज, क्योंकि हम लोग घर से, मेरी माता जी दिल्ली में एडमिट थी। अच्छा। लोहिया हॉस्पिटल में, मैं वहां पे था, मौके पे नहीं था। मेरी माता जी जिसकी, तो अब ये तो नीरज की तरफ तो ये घर से नीरज निकल गया ट्यूबवेल की तरफ। तो इन लोगों ने पता लगा लिया कि ट्यूबवेल की तरफ है। पुलिस की लोकेशन लिए हुए थी टोटल। तो साथ में एक जर्मन सिपाही यादव था, मंगल सिंह यादव सिपाही था। इन दोनों यादवों ने नीरज की तरफ घेराबंदी कर दी। वो अकेला था, निहत्था था, जबकि उसके टाइम उस पर डबल बैरल बंदूक थी। लेकिन वो चुनाव के समय सरकार इनकी थी, तो जमा कर दी थी, मालूम था ये बवाली का, तो उसने जमा कर दी थी। अच्छा। वो उस टाइम जमा थी। निहत्थे को उसने लोगों ने दौड़ा दौड़ा के पकड़ लिया, नीरज मिश्रा जी को, नीरज मिश्रा को। उन्हीं कार्यकर्ताओं ने पकड़ा, तो पुलिस वालों ने बाद में कार्यकर्ताओं को दे दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस वालों ने हैंड ओवर कर दिया, ऐसा आप कह रहे हैं? पुलिस वालों ने हैंड ओवर कर दिया। अच्छा।
और फिर वो अपने गांव की तरफ बांध पीटते पीटते खदेड़ते हुए बाद में घसीटते हुए ले गए और इतना बेरहमी से क्रूरतम निर्मम उसकी मारते मारते हत्या कर दी। अच्छा, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने? हाँ, अब इसने ज्ञान दिया उमाशंकर यादव तत्काल ऐसे कि तुमने मार डाला है, इसके हाथ पैर खोल के मार डाला है। तो अच्छा, एक चीज मुनीष जी, एक आप कंटिन्यू करिएगा। ये जो हत्या करने वाले थे, इनके मुख्य लोगों के नाम क्या थे? वही जो आपने नाम पहले बताए जी, अशोक और अवनीश। अशोक यादव, अवनीश यादव, सनाब हवलदार सिंह यादव। अच्छा, ये दो लोगों ने हत्या में मुख्य भूमिका निभाई। हाँ, पहले और बाद में भी फिर आ गए मुन्नू सिंह, सनाब रामचरण यादव, पप्पू सिंह यादव, हाँ, सनाब तुलसी सिंह यादव, एक रामविलास यादव, सनाब श्री कृष्ण यादव। अच्छा, और एक था सुनील यादव, सनाब रघुवीर सिंह यादव। ये लोग मुख्य संख्या में तो हजारों थे वैसे, ये मुख्य भूमिका में थे। अच्छा, ये लोग, हाँ ठीक है। ये अखिलेश के बिल्कुल राइट आर्म थे, अखिलेश के फोन पे बात हुई, इनके फोन पे बात होती थी, इस टाइप के लोग थे ये। अच्छा, और इन्हीं रामचरण जो मुन्नू यादव है, इसका सगा बहन हुई, वहीं पोस्टेड था थाना तालाग्राम में। अच्छा, अंगद सिंह यादव सिपाही। अच्छा, एक सौरिक था जर्मन सिंह यादव। अच्छा, दोनों इनके रिलेटिव थे। अच्छा, तो इन लोगों ने क्या किया कि अब उसको ज्ञान दिया। हाँ, हत्या के बाद, नीरज मिश्रा जी की हत्या के बाद हत्या का डाली मारते मारते घसीटते हुए ले गए उसको। 4 गांव के लोग देख रहे थे, लाठी में बांध के घसीटते हुए उसको ले गए थे। इतना इनका फोर्स था कि आसपास इतना आतंक इन्होंने कर दिया था कि आसपास लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की भी इनसे बोलने की, क्योंकि पूरे जनपद का फोर्स वहीं चल रहा था। तो मारते फिर ज्ञान दिया कि इसको अब तुम लाश गायब कर दो, फिर हम देख लेंगे। सीओ ने, इंस्पेक्टर ने कहा। यानी हत्या करके नीरज मिश्रा की लाश गायब कर दी गई, उनका सिर काटा गया, साथ ही पूरे इलाके में तांडव भी मचाया गया। लेकिन बर्बरता और लठैतवाद की कहानी यही नहीं समाप्त होती। आगे मुनीष मिश्रा ने जो हमें बताया वो इतना ज्यादा विभत्स है कि पहली बार सुनने पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो इन लोगों ने भाई साहब उसको सरविहीन कर दिया। सर मतलब सर धड़ से अलग कर दिया और सर को रख लिया अपने पास, वो अखिलेश को खुश करने के लिए। अच्छा, और सरविहीन लाश को पड़ोस के गांव, इनके गांव के बाद एक नदी है ईशन नदी। अच्छा जी, उस नदी में इन्होंने उस लाश को जाके, एक वो होती है कहीं पे गहरा होता है ना दहा टाइप, इनको मालूम था कि यहाँ पे इन्होंने उसमें डाल दिया। अच्छा, इसके बाद जब घटनाक्रम को जानकारी पूरी हुई, स्वर्गीय पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी जो यहाँ से विधायक थे वर्तमान और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, तो उनके साथ जब हजारों की संख्या में जब भाजपा कार्यकर्ता कसावा की तरफ कूच हुआ है, फिर जब कार्यकर्ता और आसपास के ब्राह्मण भी सक्रिय हो गए, हजारों की संख्या में जब राम प्रकाश त्रिपाठी के साथ लोग गांव पहुंचे, तो फिर ये हल्के पड़ गए, ऊपर से भी फोन आने लगे कि बवाल हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो थोड़ा पुलिस भी डाउन हुई। अच्छा, फिर राम प्रकाश त्रिपाठी के अथक प्रयास से कंजड़ों के माध्यम से जो आसपास के लोगों ने जान लिया था ना, जो नहीं बोल रहे थे कि लाश कहाँ पे है, फिर हमारे कार्यकर्ता जो पाल वगैरह थे आसपास, उन्होंने जबकि जवान से बताया कि इस जगह पे लाश है। तो कंजड़ों को बुला के वहां से उसी गोता में लगवा के गोताखोर बुला के राम प्रकाश त्रिपाठी ने, फिर उनके साथ हजारों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का आक्रोश हो गया था, फिर वो लाश को वहां से निकलवाया, लाश मिल गई, बिना धड़ की लाश मिली। तब तक वैसा ये जो घटना रात में शाम को पकड़ाया था ना, और दूसरे दिन लाश मिली है, तो तब तक मैं भी वहां पहुंच, फिर ये सब घटना मेरे सामने हुई जब लाश निकाली गई नीरज मिश्रा जी की। जब ये मर्डर किया तब मैं नहीं था, पोलिंग वाले तो मैं नहीं था केवल। फिर जब घटनाक्रम मालूम हो गया तो मैं भी रात में माता जी को यहाँ के लिए, एक बहन आई थी रोहिणी में, हमारे बहन एयरफोर्स में थे, उनके हवाले करके हम वहां से निकल लिए। ये सब घटना जो उनके सामने हुई, मेरे सामने हुई, जो लाश उन्होंने बरामद की, थोड़ी जी बरामदगी की। तो मतलब एक रफीक अहमद सीओ थे वर्तमान में, आप तो मुसलमान में तो आत्मा से कह रहा हूँ कि उसकी वजह से लाश मिल गई। वो असील आदमी था, वो गाइडलाइन से हट के वर्तमान में कप्तान सिंह यादव जो उनके कार्यकर्ता थे, छोटे सिंह यादव जी सांसद हुआ करते थे पूर्व में, इनको सबको बता के उसने कहा कि आगे मत बढ़ना तो मैं गोलियां चला दूंगा। जब ये कार्यकर्ता बढ़े उनके सभा वाले, जब लाश छीनने के लिए बड़े भाई साहब, अच्छा लाश बरामदगी के बाद भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो छीनना चाहते थे बॉडी।
लाश मिल गई, उनको था कि लाश गायब कर दें, कैसे खत्म हो जाएगा। अरे भाई साहब। तो फिर उसने मोर्चा संभाला सीओ रफीक अहमद ने कि गोलियां इसमें 30 कार्बाइन हाथ में है, 30 की 30 बोल दूंगा अगर किसी ने आगे बढ़ा। फिर वो देखा कि गोलियां चल जाएंगी। फिर इनके ऊपर से भी कौन आए, मीणा जी कप्तान साहब से, विजय मीणा, और फिर वो भी विजय मीणा जी भी हरकत में आए कि अब तो यहाँ पे लाशें गिर जाएंगी। उन्होंने अपने हिसाब से कंट्रोल किया, फिर उनको कार्यकर्ताओं को खदेड़ दिया, लाश को हमारे कब्जे में आ गई। हमारे पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी के साथ साथ कब्जे में आके पुलिस थाने में आई। यानी मुनीश मिश्रा ने बताया कि नीरज मिश्रा की हत्या की गई, उनका सर काटा गया और लाश गायब करके फेंक दी गई, और जब शव को ढूंढा भी गया तो उसे छीनने की कोशिश हुई। आप लालू राज की कहानियां सुनकर सिहरते थे ना, लेकिन इस घटना में तो लठैतवाद ने जंगल राज के भी कान काट लिए। आगे आप सुनिए कि मुनीश मिश्रा अखिलेश यादव पर सीधा क्या आरोप लगाते हैं। लेकिन सर नहीं मिला, सर नहीं मिला, लेकिन सर नहीं मिला। तो भाई साहब उसी दिन ले गए थे। अच्छा उसका अब ये बड़ा मतलब पीड़ादायक होता है ये सब बताना और पूछना भी, लेकिन सर का इन लोगों ने, आप बता रहे थे कि वो ब्रीफ केस में रख के क्या किया इन लोगों ने सर का, जैसा आपका आरोप है? ब्रीफ केस में रख के अखिलेश यादव को भेजा गया था लखनऊ। अच्छा, उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उसी कार्यकर्ता ने अखिलेश यादव का गिरेबान पकड़ लिया था। भाई गिरेबान तो उसका पकड़ोगे तो उसने पकड़ लिया। इस बात के लिए उसने घोषणा की थी कि जिंदा या मुर्दा। तो नंबर बढ़ाने के लिए अखिलेश यादव को ब्रीफ केस में, मैं सत्य बोल रहा हूँ भाई साहब, ब्रीफ केस में अखिलेश यादव को खुश करने के लिए वहां भेजा गया। आज तक लाश नहीं मिली, सर आज तक नहीं बरामद। तो वो मुकदमा हमने पंजीकृत कराया पंडित राम प्रकाश त्रिपाठी के अध्यक्ष सहयोग। राम प्रकाश त्रिपाठी हमारे पिता थे, कुल मिला के उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया, इसीलिए तो मुकदमा मैंने जो नाम बताया उन्हीं के नाम मैंने मुकदमा दर्ज कराया। फिर भाई साहब होता क्या है कि 4 दिन बाद ही 4 दिन जांच चली सिविल पोस्ट से, तो उन्होंने देखा इससे मामला नहीं दबेगा, तो उन्होंने छोटे सिंह यादव ने मुलायम सिंह के लिए पत्र लिखा और 4 दिन के बाद ही जांच सीबीसीआईडी। अच्छा, आप तो समझ रहे होंगे पत्रकार हैं तो सीबीसीआईडी में क्या होता है, और उसमें लंबित करने के लिए सीबीसीआईडी में दे दी गई। वो सब ऐसे ही चलता रहा, कुछ भी उसमें नहीं हुआ। उन्होंने जांच में हमने जर्मन सिंह यादव सिपाही था, हमने उसको भी लिखाया था। अच्छा, कोई उस टाइम गिरफ्तारी नहीं हुई थी? तब जब हत्या हुई थी तब कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी क्या? नहीं, उस टाइम एक ब्राह्मण था ब्रजेंद्र सिंह, खत्म हो गया वो। हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया था केवल। अच्छा, और वो सिपाही था। अच्छा, और बाद में उसकी जमानत हो गया, वो खत्म भी हो गया। तो जर्मन सिंह यादव जो लिखाया था, पुलिस ने उसको नेम से अटक कर दी और चार्जशीट लगा दी, उसको निकाल दिया। पर वजह हमने कोर्ट में फिर अपील की, लेकिन वो जर्मन सिंह को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया और के खिलाफ 10 साल तक मैं भटकता रहा। कई बार ऐसे मामले आए कि एक इटावा का जज था जो इनके, अब कहना नहीं चाहिए, कि जूते पे पालिश करता रहा मुलायम सिंह के, उसके तो मैंने हाई कोर्ट जाके वो वहां से बेंच से अपना मुकदमा हटा लिया, जजमेंट नहीं होने दिया। दूसरी बार हुआ तब भी इनका सेटिंग कर ली, तो आई उस टाइम तो सब रविंद्र नाथ कोई थे, वो अधिवक्ता थे, वो तो वहां पे भी जब सुनवाई का मामला आया, हमने कहा हमें न्याय नहीं मिलेगा, फिर हमने वहां से भी केस अपना हटा लिया। तीसरी बार सूर्य प्रकाश शुक्ला जज बन के आए, वो उस टाइम शिवराम मुंसिफ कोर्ट के जज थे। अच्छा, वो 10 साल बाद जब बन के आए, तो क्योंकि उनकी संज्ञान में पूरा घटनाक्रम था, क्योंकि वो यहीं थे, तो जब उन्होंने सबके खिलाफ जजमेंट सुनाया, इनको आजीवन कारावास हुआ सबको। किस को हुआ आजीवन कारावास मनीष जी? आजीवन कारावास निकाल, जो मैं नाम बोल रहा हूँ मैं, अशोक, अवनीश और मुन्नू, पप्पू और हरविलास। अच्छा, इन लोगों को आजीवन कारावास हुआ, तब जाके न्याय मिला। 2000 सुनील को इन्होंने निकाल दिया। अच्छा, ये किस सन में हुआ? ये आजीवन कारावास की सजा किस सन में सुनाई गई है, किस वर्ष में? 2014 में जी। अच्छा, यहां तक आपने सुना कि 10 वर्षों के बाद नीरज मिश्रा को आधा अधूरा न्याय मिला, लेकिन यह न्याय ऐसे नहीं मिला, बल्कि मुनीश मिश्रा ने बताया कि 10 वर्षों तक उनकी चप्पल घिस गई, धमकियां मिली, कोर्ट नहीं जाने दिया गया। आप खुद उनके ही मुंह से ये सारा माजरा सुनिए। 10 साल भाई साहब में बहुत रगड़ा, और इस बीच में मुझे मारने के, धमकाने के, अच्छा, और यहाँ तक हुआ
कि इस बीच में इन्होंने मुझे इतना टारगेट किया कि मेरे असला निरस्त कराए, सब मेरे नाम भी असला था, वो सारे निरस्त करा दिए। और मेरे ट्यूबवेल की लाइन भाई साहब, जहाँ में ट्यूबवेल चलता था, अच्छा खेत में, हाँ, तो थोड़ा समय खराब हो गया तो कुछ बिल बकाया हो गया, हाँ, तो इन्होंने केबल कटवाई तो केबल मैंने दोबारा डलवा ली, हाँ, तो इतना कराया कि असला नष्ट करा दिया, हाँ, इसके बाद एक फर्जी मुकदमा 307 पे मेरे ऊपर लगवा दिया, हत्या के प्रयास का, हाँ 307 लगवा दिया, कल वो फर्जी की इसमें समझौता करो इस पार्लियामेंट में। और जब फिर हाई कोर्ट में कहीं कहीं भगवान तो सहाय होता, हाई कोर्ट से मैंने उसमें अरेस्टिंग स्टे ली और उस मुकदमे को खत्म करा के 322 उसमें चार्जशीट, उसमें मैंने बेल ले ली। अच्छा, आपको गांव भी छोड़ना पड़ा उसके बाद? उस टाइम में छिबरामऊ 2005 में छिबरामऊ साइड हुआ भाई साहब, इतना इनका आतंक था, तो मैं गाँव आके छिबरामऊ साइड हुआ, छिबरामऊ से अपनी पैरवी करता रहा, तो फिर 10 साल बाद मुझे 2014 में इनसे तारीख बजाना मुश्किल था, मैं तारीख में किसी गाड़ी से जाता था, फिर पीछे से कहीं से जाके लास्ट में मैंने बहुत भाई साहब बहुत संकट झेला, बहुत पापड़ हुए, कोर्ट इनके आगे मैंने समझौता नहीं किया। कोर्ट भी जाना होता था तो छुप छुपा के जाना होता था, छुप छुपा के भाई साहब जान का, रोज इनके फोन आते थे कि तुम्हारा भी भाई जैसा होगा, गेट पे घुस गए तो सर घर से तुम्हारा भी अलग होगा, तो वैसा इतना हो गया था फिर। अच्छा मुनीष जी, इसमें हाँ मुनीष जी, इसमें योगी सरकार आने के बाद भी कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? दोबारा शायद फाइल खोली गई? हाँ सुनिए, तो योगी जी ने मुझे सरकार बनने के बाद योगी जी ने बुलाया। अच्छा, आपको पर्सनली आपको बुलाया था? जी मतलब माध्यम से सरकार थी, हाँ, तो मैं गया, अपनी पूरी बात बताई, तो मुझे सुरक्षा के लिए उन्होंने गनर दिया। अच्छा, कि आप आराम से घूमिएगा और आप सरकार आपके साथ है। अच्छा, तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए, उसमें जांच भी कराई। ये घटना, इसकी बर्बरता और राजनीतिक प्रताड़ना सुनकर आप भी सिहर गए होंगे। ये भी आपने जान लिया होगा कि लठाइतवादियों ने कैसा सलूक तब दलित और ब्राह्मणों के साथ किया। सिर काटा गया, लाश गायब की गई, लाश छीनने की कोशिश हुई और मुकदमा तक चलाने में अड़ंगा डाला गया। आज इसी समाजवादी पार्टी के मन में ब्राह्मण प्रेम उमड़ रहा है, उन्हें ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि जिन ब्राह्मणों पर आज वो राजनीति कर रहे हैं, उसी समाज के युवा नीरज मिश्रा को कब पूर्ण न्याय मिलेगा।